लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़की आँखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो एक मैं क्या सिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ, जिसकी तहरीर आपने मदीने शरीफ में की। आइए सब मिलकर इस कलाम को सुनते हैं और मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा सुरूर पैदा होगा। मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, मेरे आका का सखी दरबार है। मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, सखी दरबार है। मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है। मेरे आका का सखी दरबार है, सखी दरबार है। दरबार है मेरे आका का सखी दरबार है, मेरे आका का सखी
दरबार है, हाज़िए दरबार हूँ मेरे तबीब, हाज़िए दरबार हूँ मेरे तबीब, हाज़िए दरबार हूँ मेरे तबीब, दर्द इसिया की दवा दरकार है, दर्द इसिया की दवा दरकार है, दरकार है, दर्द इसिया की दवा दरकार है, दर्द इसिया की दवा दरकार है। मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, मेरे आका का ससी दरबार है। ज़िक्र हक़ में लब को बस मशगूल रख, हाँ ज़िक्र हक़ में लब को बस मशगूल रख, राहते दिल गर तुझे दरकार है, राहते दिल गर तुझे दरकार है, दरकार है, मेरे आका का ससी दरबार है, मेरे आका का ससी दरबार है। उम्र घटती जा रही है, गर्म इसिया का मगर बाजार है, लाज रखना हश्र में बदकार की, तेरा बंदा है गोबद अतवार है, जागने का वक्त है या मुस्तफा, जागने का वक्त है या मुस्तफा, या मुस्तफा, जागने का वक्त है या मुस्तफा, या मुस्तफा, जागने का वक्त है या मुस्तफा, जां पलब अब तालिबे दीदार है, जां पलब अब तालिबे दीदार है, दीदार है, जां पलब अब तालिबे दीदार है, जां पलब अब तालिबे दीदार है। अब आपके कदमों में गर कर मौत की, आपके कदमों में गिर कर मौत की, हाँ मौत की, आपके कदमों में गिर कर मौत की, आरज़ू वीराना है दिलदार है, आरज़ू वीराना है दिलदार है, मेरे आका का ससी दरबार है, मेरे आका का ससी दरबार है। मग़फ़िरत फरमा दे बग़ैर मुर्शिदी, मग़फ़िरत फरमा दे बग़ैर मुर्शिदी, ये दुआ तुझसे मेरे गफ़ार है, ये दुआ तुझसे मेरे गफ़ार है, गफ़ार है, मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, मेरे आका का ससी दरबार
दरबार है। सब्ज़ गुंबद की ज़ियाए मरहबा, सब्ज़ गुंबद की ज़ियाए मरहबा, मरहबा पुर नूर मीनार है, मरहबा पुर नूर मीनार है, मीनार है, मरहबा पुर नूर मीनार है। मेरे आका का ससी दरबार है, जगमगाता है मदीना रात दिन, सब्ज़ गुंबद मंबए अनवार है, जिसकी तुर्बत है बक़ीए पाक में, जिसकी तुर्बत है बक़ीए पाक में, उसको हासिल कुर्बते सरकार है, उसको हासिल कुर्बते सरकार है, सरकार है। मेरे आका का सखी दरबार है, मेरे आका दरबार है। गौस के दामन में अत्तार आ गया, गौस के दामन में अत्तार आ गया, गौस के दामन में अत्तार आ गया। दो जहां में उसी का बेड़ा पार है, दो जहां में इसका बेड़ा पार है, हाँ पार है। मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, मेरे आका का सखी दरबार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़ियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आबे ज़मज़म पीकर ये दुआ पढ़िए, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। तर्जमा, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, मैं तुझसे इल्म नाफ़िअ और कुशादा रिज़्क़ और हर बीमारी से सेहत याबी का सवाल करता हूँ। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शार मुस्लिम शरीफ हज़रत सैयदना इमाम नववी शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते, बस उस शख्स के लिए मुस्तहब है जो मग़फ़िरत या मरज़ वगैरह से शिफा के लिए आबे ज़मज़म पीना चाहता है कि क़िबला रू होकर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े
फिर कहे, ऐ अल्लाह, मुझे ये हदीस पहुंची कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे ज़मज़म उस मकसद के लिए जिसके लिए इसे पिया जाए। फिर यूँ दुआएं मांगे, मसलन, ऐ अल्लाह, मैं इसे पीता हूँ ताकि तू मुझे बख्श दे, या ऐ अल्लाह, मैं इसे पीता हूँ इसके ज़रिए अपने मर्ज़ से शिफा चाहते हुए, ऐ अल्लाह, बस तू मुझे शिफा अता फरमा दे। और मिसल इसके यानी हस्बे ज़रूरत इसी तरह मुख्तलिफ दुआएं करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल ना फरमाएं, कहीं आपकी इबादत में रुकावट के असबाब ना पैदा हो जाए। गला दुख गया, बुखार आ गया, तो बहरहाल नफ्स की ख्वाहिश को दबाते हुए ऐसे कूलर से आबे ज़मज़म नोश फरमाएं जिस पर लिखा हो ज़मज़म गैरो मुबर्रद, यानी गैर ठंडा ज़मज़म, या दोनों मिक्स कर लें, ठंडा गर्म या सादा, जो बाज़ों का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मनक़ूल है, आबे ज़मज़म देखने से नज़र तेज़ होती है और गुनाह दूर होते हैं। 3 चुल्लू आबे ज़मज़म के सर पर डालने से ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत होती है। तो हर साल हज पर बुलाया इलाही, तू हर साल हज पर बुलाया इलाही, वहाँ बेज़मज़म पिलाया इलाही, वहाँ आबे ज़मज़म पिलाया इलाही। सल्लु अलल हबीब। अगर कोई मजबूरी या थकन वगैरह ना हो तो आप भी वरना आराम करके सफ़ा और मरवा की साई के लिए तैयार हो जाइए। याद रहे कि सही में इस्तिबा यानी कंधा खुला रखना नहीं है। अब सही के लिए हजर अस्वद क्या पहले ही की तरह दोनों हाथ कानों तक उठाकर ये दुआ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़कर इस्तिलाम कीजिए, और ना हो सके तो उसकी तरफ मुंह करके अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए फौरन बाबू सफ़ा पर आइए। कोहे सफ़ा क्योंकि मस्जिद हराम से बाहर वाक़ है और हमेशा मस्जिद से बाहर निकलते वक्त उल्टा पाँव निकालना सुन्नत है, लिहाजा यहाँ भी पहले उल्टा पाँव निकालिए और हस्बे मामूल दुरूद शरीफ पढ़कर मस्जिद से बाहर आने की ये दुआ पढ़िए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब दुरूद व सलाम पढ़ते हुए सफ़ा पर इतना चढ़िए कि काबा मुअज़्ज़मा नज़र आ जाए, और ये बात यहाँ मामूली से चढ़ने पर हासिल हो जाती है। अवामुन नास की तरह ज़्यादा ऊपर तक ना चढ़िए। और अब ये दुआ पढ़िए, अब दऊ बिमा बदा अल्लाह तआला बिही इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। काफ़ी लोग काबा शरीफ की तरफ हथेलियाँ करते हैं, बाद हाथ लहरा रहे होते हैं, तो बास 3 बार कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देते हैं। आप ऐसा ना करें, बल्कि हस्बे मामूल दुआ की तरह हाथ कंधों तक उठाकर काबा मुअज़्ज़मा की तरफ मुंह किए उतनी देर तक दुआ मांगिए जितनी देर में सूरतुल बकरा की 25 आयतों की तिलावत की जाए। खूब गिड़गिड़ा कर और रो सके तो रो रो कर दुआ मांगिए कि यह कबूलियत का मकाम है। अपने लिए और तमाम जिन्नो इंस मुस्लिमीन की खैर व भलाई के लिए, और एहसान अजीम होगा कि मुझ गुनाहगारों के सरदार सगे मदीना उफ़ी अनहु की बेहिसाब मग़फ़िरत के लिए भी दुआ मांगिए। और दुरूद शरीफ पढ़कर चाहे तो रफ़ीक़ुल हरमैन में तवील दुआ है वो भी पढ़ लीजिए। दुआ ख़त्म होने के बाद हाथ छोड़ दीजिए और दुरूद शरीफ पढ़कर सही की नीयत अपने दिल में कर लीजिए, मगर ज़बान से भी कह लेना
बेहतर है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअय बैन सफा वल मरवते सबअता अशवातिल लिवजहिकल करीम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी खुशनुदी की खातिर सफा और मरवा के दरमियान साई के साथ फेरे करने का इरादा कर रहा हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे, फिर इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। अब सफा और मरवा दोनों बार उतरने की दुआ लिखी है रफीकुल हरमैन में, चाहे तो वो भी पढ़ लीजिए। सफा से अब जिक्र दुरूद में मशगूल दरमियाना चाल चलते हुए जानिब मरवा चलिए। आजकल तो यहाँ संगे मरमर बिछा हुआ है और एयर कूलर भी लगे हैं। एक साई वो भी थी जो सैयदतुना हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने की थी। जरा अपने जहन में वो दिल हिला देने वाला मंजर ताज़ा कीजिए, जब यहाँ बेआबो गिया मैदान था और नन्हे मुन्ने इस्माइल अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम शिद्दत प्यास से बिलक रहे थे और हज़रत सैयदतुना हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा तलाश आप में बेताब चिलचिलाती धूप के अंदर इन संगलाख रास्तों में फिर रही थीं। जो ही पहला सब्ज मील आए मर्द दौड़ना शुरू कर दें, मगर मुअद्दब तरीके पर न के बेतहाशा, और सवारी को तेज कर दें। हाँ, अगर भीड़ ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाइए जबकि भीड़ कम होने की उम्मीद हो। दौड़ने में यह याद रखिए कि खुद को या किसी दूसरे को ईजा ना पहुंचे, कि यहाँ दौड़ना सुन्नत है जबकि किसी मुसलमान को कसदन ईजा देना हराम। इस्लामी बहनें ना दौड़ें। अब इस्लामी भाई दौड़ते हुए और इस्लामी बहनें चलते हुए, चाहे तो रफीकुल हरमैन में लिखी हुई दुआ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अन्ना तअलमु इन्नका तअलमु मा ला नअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम वहदिनी लिल्लती हिय अक़वम अल्लाहुम्मा अजअलहु हज्जम मबरूरम व सअयम मशकूरा व ज़ंबम मग़फ़ूरा। जब दूसरा सब्ज़ मील आए तो आहिस्ता हो जाइए और दरमियाना चाल से जानिब मरवा बढ़े चलिए। ऐ लीजिए, मरवा शरीफ आ गया। अवामुन्नास दूर तक ऊपर चढ़े हुए हैं। आप उनकी नकल मत कीजिए। यहाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि उसके करीब ज़मीन पर खड़े होने से भी मरवा पर चढ़ना हो गया। यहाँ अगरचे इमारत बन जाने के सबब काबा शरीफ नजर नहीं आता, मगर काबा मुशर्रफा की तरफ मुंह करके सफ़ा की तरह उतनी ही देर तक दुआ मांगिए। अब नियत करने की हाजत नहीं कि वो तो पहले हो चुकी। ये एक फेरा। अब हस्बे साबिक दुआ पढ़ते हुए मरवा से जानिब सफ़ा चलिए और हस्बे मामूल मीलैन अखदरैन, इन सब्ज मीलों के दरमियान मर्द दौड़ते हुए और इस्लामी बहनें चलते हुए वही दुआ पढ़ें। अब सफ़ा पर पहुंचकर 2 फेरे पूरे हुए। इसी तरह सफ़ा और मरवा के दरमियान चलते दौड़ते 7वां फेरा मरवा पर ख़त्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सही मुकम्मल हुई। बस औक़त लोग मसआ में नमाज पढ़ रहे होते हैं, यानी सफ़ा ये सही करने के मकाम पर नमाज पढ़ रहे होते हैं। दौरान तवाफ़ तो नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है, मगर दौरान सही नाजायज़। ऐसे मौके पर रुककर नमाजी के सलाम फेरने का इंतज़ार कीजिए। हाँ, किसी गुजरने वाले को आड़ बनाकर उसकी सीध में गुजर सकते हैं। अब हो सके तो मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज नफल अदा कर लीजिए कि मुस्तहब है, मगर मकरूह वक्त हो तो नहीं पढ़ सकते। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सही के बाद मताफ के किनारे हजर अस्वद की सीध में 2 नफल अदा फरमाए हैं। इन्हीं तवाफ़ो सही का नाम उम्रा है। कारिनो मुतमत्ति यानी क़िरान करने वाले, तमत्तो करने वाले, दोनों के लिए यही उम्रा हो गया। शरफ मुझे कुमरे कमौला दिया है। शरफ मुझे
का मौला दिया है, करम मुझ गुनाहगार पर ये बड़ा है, करम मुझ गुनाहगार पर ये बड़ा है। सल्लू अलल हबीब। अब मर्द हल्क करें यानी सर मुंडवा दें या तकसीर करें यानी बाल कतरवाएं, मगर हल्क करवाना बेहतर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा में हल्क करवाया और सर मुंडवाने वालों के लिए 3 बार दुआए रहमत फरमाई और कतरवाने वालों के लिए 1 बार। तकसीर यानी कम से कम चौथाई सर के बाल उंगली के पोरे बराबर कटवाना। इसमें यह एहतियात रखिए कि 1 पोरे से ज़्यादा कटें ताकि सर के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी 1 पोरे के बराबर कट जाएं। बाज़ लोग कैंची से 2-3 जगह के चंद बाल काट लिया करते हैं। हनफियों के लिए यह तरीक़ा गलत है और इस तरह इहराम की पाबंदियाँ भी ख़त्म ना होंगी। ईसाई बहनों को सर मुंडाना हराम है, वो सिर्फ तकसीर करवाएं। इसका आसान तरीका यह है कि अपनी चुटिया के सिरे को उंगली के गिर्द लपेटकर उतना हिस्सा काट लें, लेकिन यह एहतियात लाजिमी है कि कम से कम चौथाई सर के बाल 1 पौरे के बराबर कट जाएं। लगाओ दिल को न दुनिया में हर किसी शय से, लगाओ दिल को न दुनिया में हर किसी शय से, ताल्लुक़ अपना हो काबे से या मदीने से, ताल्लुक़ अपना हो काबे से या मदीने से। सल्लू अलल हबीब। तवाफ़ कुदूम में इस्तिबा और रमलो सई ज़रूरी नहीं, मगर इसमें नहीं करेंगे तो ये सारे अफ़आल तवाफ़ुज़ ज़ियारा में करने होंगे। हो सकता है उस वक्त थकन वगैरह के सबब दुश्वारी पेश आए, लिहाजा इसे मुतलक़न तरकीब में दाखिल कर दिया कि इस तरह तवाफ़ुज़ ज़ियारा में इन चीज़ों की हाजत ना होगी। मुफरिद और कारिन तो हज के रमल और सही से तवाफ़ कुदूम में फारिग हो चुके, मगर मुतमत्ति ने जो तवाफ़ और सही किए वो उम्रे के थे और इसके लिए तवाफ़ कुदूम सुन्नत नहीं है कि इसमें फरागत पाले। लिहाजा अगर मुतमत्ति भी पहले से फारिग होना चाहे तो जब हज का इहराम बांधे उस वक्त एक नफली तवाफ़ में रमल और सही कर ले, अब उसे भी तवाफ़ ज़ियारा में इन उमूर की हाजत ना रहेगी। 6 या 7 या 8 ज़ुल्हिज्जा को अगर हज का एहराम बांधा तो उमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर चाहें तो हज के रमल और सही के लिए अभी नफली तवाफ़ ना कीजिए, तवाफ़ ज़ियारा में कर लीजिए कि एहराम भी नहीं होगा और उम्मीद है भीड़ भी कम, कदर कम, कुछ कम पाएंगे। 10 तारीख को फिर भी खूब हुजूम होता है, अलबत्ता 11 और 12 को रश में काफ़ी कमी आ जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा इसके कुछ मनाजिर हमारे पास मौजूद हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك सल्लु अलल हबीब। अच्छा, वो बताना रह गया था कि सही करने वाले इस्लामी भाइयों को चाहिए, हाजियों और हज्जनों को, कि वो तय खाना बेसमेंट में सही करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला